आपका स्वागत है हिस्ट्री किस्से कहानियों के चैनल से। ये कहानी है सास टिफ़िन देती थी मुझे। कहानी पन्ने डायरी से मैं बिनल आपको सुना रही हूँ। गाइस, यदि आप मेरे चैनल को सुन रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें। आज मेरी नंद से सुबह सुबह ही फ़ोनिक बातचीत हो रही थी कि ननद रानी बोली, भाभी अभी हम लोग सो ही रहते हैं कि मम्मी जी आकर डोर नॉक कर चाय दे जाती हैं। झेपते हुए बता रही थी मेरी ननद रानी। क्या बात है ननद रानी, फुल टू बेटी, मौजा ही मौजा। पति के साथ ही बेड पर ही चाय की चुस्की ली जा रही है। यू आर अ लकी बहू रानी। मगर आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी सासू माँ आकर चाय देती हैं? मैं छेड़ते हुए पूछ रही थी। बुरा तो लगता है भाभी, बहुत शर्म भी आती है, मगर मम्मी जी का कहना है कि मेरे बच्चों की सुबह प्यार दुलार माँ की ममता भरी चाय की प्याली से हो, जिस पर वो किसी भी बहू का अधिकार नहीं चाहती। उनके बेटे के साथ हम लोग भी हैं ना, तो उनकी प्यार और ममता की चाय हम लोगों को भी मिल जाती है। उनके बोलने में अपनी मम्मी जी के लिए आदर के भाव झलक रहे थे। ऐसे आपकी सास ये काम करती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक सुबह लगता है कि काश कोई बेटी दे दे तो आंखें खोलूं। मेरा ख्वाब तो सपना ही रह गया, कम से कम आपके ख्वाब तो पूरे हो गए। इस बात पर हम दोनों ननद भौजाई खूब तेज हंसे और फ़ोन रख दिए। फ़ोन रखते ही मैं थोड़ी सी उदास हो गई, क्योंकि मैं जेठ जिठानी देवर ननद नंदोई ससुर सास इन सभी के लिए तो मैं दिलो जान से काम कर देती हूँ। काम चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, खान पान सबका ख्याल रखती हूँ। मगर देवरानी हूँ या किसी की भी बहुएं या बेटियाँ या मुझसे छोटी भाभी, ये सब बैठी रहे और मैं किचन में रहूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं दूसरे की बहू बेटियों को देखकर डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मैं अपनी बहू को चाय कैसे बना के दे सकती हूँ? मैं ये सोचकर बहुत ही दुखी थी। तभी एक दिन मेरी सहेली मेरे घर आई। बातचीत में यूं ही सास बहू के रिश्तों की बात चलने लगी। मैं बोली, यार मेरी नंद की सास अपनी बहू को बेटी बना कर देती है। अब मैं भी सास बनने वाली हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बड़ी हूँ, इसका मुझे हमेशा भान रहता है। क्यों नहीं कर सकती हो तुम? तुम्हारे बेटे हैं, और तुम्हारे बेटे के द्वारा लाई हुई बहू क्या तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? कविता पूछ रही थी मुझसे। क्यों नहीं लगती? वो भी मेरी बहू है। ऐसे तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती उसे किसी भी प्रकार का कष्ट हो मेरे घर में, मैं बोल रही थी। तो फिर तुम ही दूसरे के घर से आई हुई लड़की को मान सम्मान दो, प्यार दुलार दो। देखो वो कैसे तुम्हारी दीवानी हो जाती है। प्यार दुलार कह के नहीं, करके भी दिखाना पड़ता है। कविता मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। यार, मुझे बहू बहू की तरह ही चाहिए, जो हमारे घर की मान मर्यादा इज्जत हो, और न कि सोसाइटी में घर की इज्जत का धत्ता बता दे। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जो कहते हैं कि ये मेरी बहू बहू नहीं बेटी है, और वही तथाकथित बेटी भरे समाज में सास ससुर को कुछ ऐसा सुना देती है जो सारा बड़ बोलापन निकल जाता है कि हमारी बहू बहू नहीं बेटी है। इसलिए मुझे अपनी बहुओं को करने के लिए भी डर लगता है। मैं उसे बता रही थी। ये बता रत्ना, तेरी और तेरी सास की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी? कविता पूछ रही थी मुझसे।
मेरी तो सास ही नहीं थी कि मुझे पता चले कि सास के साथ रहना क्या होता है। ऐसे भी मैंने अपने आसपास या अपनी मम्मी को भी रिश्ते अपनी बहू के साथ अच्छे नहीं देखे हैं। मैं बोल रही थी उससे। अच्छा, ये बताओ, तुम मुझे कितने सालों से जानती हो? कविता पूछ रही थी मुझसे। करीब करीब यही कोई 10-12 सालों से, मैं बोली। तुम अगर याद करो तो तुम्हें याद होगा कि मेरी सास लास्ट के 4-5 सालों तक व्हील चेयर पे आ गई थी, जिस कारण हमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए नहीं कि मेरी मजबूरी थी नौकरी छोड़ना, बल्कि नौकरी इसलिए छोड़ी कि मैं अपनी सास को बहुत प्यार करती थी, उन्हें किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। कविता बोल रही थी। हाँ, मुझे याद है कि तूने काफ़ी गैदरिंग वगैरह भी मिस किया था उन दिनों। ऐसे भी तेरा बेसिक नेचर है कि तू अपनी सास की सेवा भाव से कर ली, मैं बोली। हो सकता हो कि मेरा बेसिक नेचर हो सेवा भाव का, मगर जब मैं मम्मी जी के लिए करती थी ना, तो मुझे हमेशा उनकी बातें, उनके द्वारा खिलाया गया खाना, उनके द्वारा सिखाई गई बातें, ये सब बातें दिमाग में चलती थी। पता है तुम्हें, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मम्मी जी ने कितना कुछ सिखाया मुझे। दुनियादारी, समाज क्या होता है, उन्होंने मुझे सिखाया। ये सब कविता बता रही थी। सास है तो वही बताएगी ना, अपने घर के रीति रिवाज, और कौन बताएगा? मैं थोड़ी रूखी स्वभाव में बोली। एक्चुअल में मैं जो तुझे बताना चाह रही हूँ ना, तू समझ नहीं रही। देख, कॉलेज खत्म नहीं होता कि हम ससुराल आ जाते। मैके में कॉलेज हो या ऑफिस, सारा काम मम्मी कर देती है, मगर ससुराल में मम्मी की तरह सास मुमकिन नहीं होती। मगर मेरे साथ ये मुमकिन हुआ है। ससुराल में पहले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही मैं किचन में आई, मैं काफ़ी टेंशन में थी कि कैसे मैं अपने लिए टिफ़िन, घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तभी देखती हूँ कि मम्मी जी मुस्कुरा कर मेरा स्वागत कर रही हैं और मेरे हाथों में टिफ़िन पकड़ाते हुए बोली, तू भी आराम से ऑफिस जा बेटा। मैं थोड़ी डर गई और शर्मा गई। बोली, लेकिन मम्मी जी, मेरे आने के बाद भी आप किचन में टिफ़िन और ब्रेकफास्ट बना रही हैं। मैं झेपते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम नई नई हो। सभी को समझने, सभी के लिए करने अभी तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ मैं 4 का नाश्ता बना रही थी, वहाँ अपनी प्यारी सी बहुरानी के लिए भी एक नाश्ता बढ़ा दिया। मगर अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वक्त के साथ जब तुम भी इस घर के साथ फ्रेंडली हो जाओगी, तो तुम्हें भी सारे काम आसानी से समझ में आने लगेगा। फिर तुम कब मेरी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लोगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, और न मुझे। कविता बता रही थी अपनी सास के लिए बड़े ही आदर के साथ। रियली तेरी सास की सोच काफ़ी आगे की थी। मैंने भी पिछले 12 सालों में तुम्हें कभी भी अपनी सास के लिए गलत बातें करती नहीं सुनी। तो क्या तेरी सास से पिछले 30 सालों में कभी अनबन नहीं हुई? मैं पूछ रही थी। मुझे याद नहीं रत्ना कि मेरी सास से कभी मेरी अनबन हुई या नहीं। अगर हुई भी होगी तो मैंने कभी दिल पर नहीं लिया। मेरी सास मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी कि मैं पार्लर जाऊं, मैनीक्योर पेडिक्योर करा लूं, ताकि जॉब के कारण जो हरासमेंट, जो थकान मेरे ऊपर रहता है, उससे मुझे निजात मिल जाए। मैं शॉपिंग के लिए जाऊं, सहेलियों से मिलूं, इन सब चीज़ों का मेरी सासू माँ बहुत ही ख्याल रखती थी। जानती है रत्ना,
जब मैं भी अपनी सास की सेवा करती थी ना, तो उनकी वो अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए एक टॉनिक का काम करती थी। उनके लिए मेरा कंसर्न और भी बढ़ जाता था। ये सब याद कर कर के मेरी आंखें गीली हो जाती थीं और लगता था कि मेरी सासू माँ मुझे छोड़कर कहीं न जाएं। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पल उनके साथ बिता लेना चाहती थी, जिससे उनकी कमी मुझे अपने जीवन में न खले, या कभी मुझे ये न हो कि मैंने मम्मी जी के लिए कुछ नहीं किया। कविता आँखों में आंसू भर के ये सारी बातें मुझे बता रही थी। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है मुझे भी तुम्हारी सास की बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि मैं भी अपनी बहू के साथ हेल्दी रिश्ता रख सकूं। थैंक यू कविता, तुमने सास बहू के रिश्ते का नज़रिया बदल दिया मेरा। नहीं तो मैंने भी अपनी माँ का भाभी के साथ काम को लेकर टसल ही देखा है। तो श्रोता, अब आपको डिसाइड करना है कि हमें अपनी बहू के साथ करकराहट के रिश्ते रखने हैं या हेल्दी रिश्ते रखने हैं। जब बेटा को बेटा बना के रखना है तो बहू को पराया क्यों, बहू को भी आइए हम अपना बनाएं। धन्यवाद। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी।